हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। इस ये चैप्टर साइंस का सबसे हार्ड चैप्टर है। इस चैप्टर को हम देखेंगे, सभी बच्चों को यही डाउट होता है कि सर ये चैप्टर नहीं आता। तो आज हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइट क्या होता है, इमेज क्या होता है, और पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और टर्मिनोलॉजी, ये सब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से कैसे कैसे इमेज जनरेट होती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो ये पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे हमारे घर में लाइट हो तो लाइट क्या है? तो एक रेडिएशन निकलता है। जैसे बहुत सारे फोटोन्स होते हैं, एक फोटोन्स एक साथ होकर एक लाइट निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे साउंड वेव्स होती है वैसे ही लाइट वेव्स होती है। वो लाइट वेव्स वो लाइट रेस का बीम एक साथ आता है और वो एक लाइट बन जाता है। These waves travel at a speed of 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 रेस्ड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 10 रेस्ड टू 8 है। मतलब 10 रेस्ड टू 8 मतलब एक के पीछे 8 जीरो, मतलब 10 करोड़ कह सकते हैं। एक के पीछे 8 मतलब 10 करोड़। इस 10 करोड़ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30 करोड़। तो मतलब हुआ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड स्पीड हुई लाइट की। 30 करोड़ मीटर मतलब हुआ 3 करोड़ किलोमीटर। 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की। बहुत ज़्यादा स्पीड है लाइट की। 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है। मतलब जब आप देखते हैं कि बारिश में जब बिजली कड़कती है तो पहले लाइटनिंग होती है, फिर आवाज़ आती है। तो पहले ही लाइट की होती है, फिर आवाज़ क्यों आती है? मतलब साउंड की स्पीड कम है लाइट से। लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा है, इसलिए पहले लाइट आती है, पहले बिजली कड़कती है और फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए पहले लाइटनिंग होती है और फिर आवाज़ सुनाई देती है। अब देखते हैं व्हाट इज इमेज। इमेज क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट अनदर पॉइंट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये एक मिरर है और ये जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ एक, और ये ऐसा रिफ्लेक्ट होके सामने आ गया। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट, और ये हमारा रिफ्लेक्शन के बाद हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमें पॉइंट मिलता है, जिस भी पॉइंट पे हमें इमेज मिलती है वो हम इमेज कहते हैं उसे। व्हेन अ नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये पॉइंट से हमारा स्टार्ट हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एन अदर पॉइंट, मतलब ये हमें दूसरे पॉइंट पे इमेज मिली। ये हमारी इमेज हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये हमारा इमेज हुआ। तो जो सेकंड पॉइंट हुआ वो हमारा इमेज हो जाता है। पता चला आपको इमेज किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमें रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा इमेज हो गया। तो इसे हम इमेज कहते हैं। फिर हम देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज मतलब इफ द रेस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मतलब आपको समझाता हूँ कि रियल इमेज मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली रियल होती है। हम फिगर देख के समझते हैं कि रियल इमेज किसे कहते हैं। ये हमारा हो गया मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। आपको आप बताऊंगा आगे प्रिंसिपल एक्सिस और वो सब क्या होता है। ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये जो हमें पॉइंट मिला ये हमारी रियल इमेज हो गई। ये हमारी हो गई, वो क्या हो गई? रियल इमेज। अब इफ द रेस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमें पॉइंट मिला, ये हमें रेज मिली है, वो हमारी गई रियल इमेज। तो फिर वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं इसके पीछे मिलता है। मतलब हमें एक्सटेंड करके इसके पीछे जो हमें इमेज मिलती है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और ये हमारी हो गई इमेज। तो ये पीछे जो इमेज मिले ये वाली, इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो मिरर के बिहाइंड मिलती है, मिरर के पीछे मिलती है। और ये जो हमारी मिरर और ये जो हमें इमेज मिली है, ये हमें रियल इमेज मिली है। और ये जो मिरर इमेज मिली है ये वर्चुअल इमेज मिली है। इफ द रेस डू नॉट मीट एक्चुअली एट ए पॉइंट बट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हमें जो रेस मिली है वो मिली नहीं, हमें जबरदस्ती मिलाई गई है। मतलब मिरर के पीछे इसलिए हमने ये बनाया है, एक्सटेंड करके बनाया। आपको बताऊंगा कि एक्सटेंड किसे कहते हैं। मतलब वर्चुअल इमेज इसे इमेज कहते हैं जो हमें मिलती नहीं है बट हमें
मिलाना पड़ता है क्योंकि हमें एक इमेज चाहिए। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमारे जो मिरर में इमेज होती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती। रियल इमेज मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट जो एक्चुअली मिलता है वो, और वर्चुअल इमेज मतलब अपियर टू मीट होता है, इसे हम जबरदस्ती मिलाते हैं, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिशिंग सरफेस। इस पॉलिशिंग सरफेस पे रे इंसिडेंट होती है और ये इधर से रिफ्लेक्ट होती है। मतलब जिस भी एंगल से ये इंसिडेंट हुई और जिस भी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, दोनों का एंगल सेम हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल्स टू आर। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो आई है वो आर के बराबर हो गया, आई बराबर आर हो गया। मतलब जिस भी एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड हुआ, इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम। दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे the normal to the mirror at a point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों एक ही जगह पे लाई करते, इसी पॉइंट पे लाइन करते, इसी प्लेन पे लाई करते। ये जो एक प्लेन हो गया, इसी प्लेन पे ये तीनों लाई करते, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीन जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई करते, मतलब एक ही पॉइंट पे है। ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा हो गया इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। मतलब तीनों के तीनों है जो एक ही पॉइंट पे हमें मिलते, एक ही प्लेन में मिलते हैं। फिर हम देखेंगे कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। कॉनकेव मिरर देखेंगे, कॉनकेव मिरर क्या है तो आपको दिखाता हूँ। अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। मतलब ये हो गया कॉनकेव मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इसका अंदर की बाजू, ये हो गया एक अंदर की बाजू हो गया, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब हो गया ये बाहर की बाजू। मतलब जो सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा या इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट, कॉनकेव में इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा और कॉन्वेक्स में इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा। बाहर के सरफेस में कॉन्वेक्स पे रिफ्लेक्ट होगा और कॉनकेव में होगा अंदर के सरफेस में रिफ्लेक्ट। इसीलिए कहा गया है स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। मतलब ये अंदर वाला भाग है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में होगा स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। मतलब जो आउटवर्ड वाला पोर्शन है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए आउटवर्ड पोर्शन पर कॉन्वेक्स और इनर पोर्शन पर कॉनकेव मिरर। मतलब इधर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और इधर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। फिर हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी क्या देखेंगे कि पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो पहले हम देखेंगे पोल किसे कहते हैं। तो ये है पोल, ये हमारा हो गया एक मिरर हो गया, इस मिरर का सेंटर हो गया ये पोल। तो ये है, इसे हम पोल कहते हैं। ये मिरर का जो सेंटर होता है इसे हम पोल कहते हैं। ये मिरर का जो सेंटर होता है, मिरर का सेंटर को हम पोल कहते हैं। फिर देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक पोर्शन है, जैसे कि हमारे ये पूरा सर्कल हो गया। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये पूरा सा सर्कल हो गया, तो इस पूरे से सर्कल का ये एक सेंटर है, तो इसका भी यही सेंटर सेम ही होगा। ये पूरा सर्कल ले ले या पूरा एक पार्ट ले ले, दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा। तो इसलिए हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंटर, इस कर्वेचर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरा मिरर ले लो, पूरा सर्कल का एक सेंटर ले लो या एक कर्वेचर का सेंटर ले लो, दोनों का सेंटर सेम ही होगा, इसलिए हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंटर मतलब ये एक सर्कल का ही सेंटर हुआ, पर हमने कर्वेचर लिया इसलिए हमने नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जैसे कि ये एक सर्कल हुआ, तो सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक। तो कर्वेचर है, तो कर्वेचर में ये होगा सी से लेके पी तक। तो पीसी डिस्टेंस हुआ, ये पीसी हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा सर्कल ले ले या पूरा पोर्शन ले ले, दोनों सेम ही है। हमारा रेडियस तो ये सेम ही आएगा, ये पूरा सर्कल हो या एक पोर्शन हो। इधर पी सी हुआ, ये पी से सी का डिस्टेंस हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी डिस्टेंस, ये सीपी डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है एपर्चर। एपर्चर मतलब ये जो ए और बी का डिस्टेंस है ना, इसे डायामीटर कह सकते हैं। ए और बी डायामीटर है, इसे हम एपर्चर कहते हैं। ए और बी पूरा होता है एपर्चर। फिर होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल,
इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं ये, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये जो दोनों एक लाइन से ज्वाइन करते हैं इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पता चला आपको, सेंटर इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलती है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस, मतलब अब ध्यान से समझिएगा फोकस किसे कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, पर आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा। ये है इंसिडेंट रे, ये सारी जो एरो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट होती और ये बाद में ये मिरर से इधर रिफ्लेक्ट होती है। ये इंसिडेंट रे और ये जो है एरो नीचे ये वाली, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड है। ये सारी ये 1 2 3 ये तीनों 3 इंसिडेंट रे और ये तीनों 3 रिफ्लेक्टेड है। इधर भी ये तीनों इंसिडेंट रे और इधर भी ये तीनों रिफ्लेक्टेड है। ये सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रे ये एक पॉइंट पे मिल रही है। ध्यान से समझिएगा, ये सभी के सभी रिफ्लेक्टेड ये सारी रिफ्लेक्टेड ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये सारी रिफ्लेक्टेड एक पॉइंट पे मिलती, इसे हम फोकस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। पता चला, इंसिडेंट तो रे है, पर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे जब मीट होती है, एक पॉइंट पे जब मिलती है, तो इसे फोकस कहते हैं। ये वाली रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड ये है, फिर ये वाली रिफ्लेक्टेड ये वाली रिफ्लेक्टेड ये सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मिल रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसे हम फोकस कहते हैं। पता चला, इसे फोकस कहते हैं। फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब क्या, ये फोकस मिल गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल, तो फोकस से पोल की डिस्टेंस हो गई ये फोकल लेंथ। एफ और पी फोकल लेंथ। फोकस से लेके पोल का जो डिस्टेंस है इसे हम, ये लेंथ है एफ से पी जो लेंथ है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। आपको पता चल गया होगा पोल किसे कहते हैं। एक मिनट, पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, इसे पोल कहते हैं। ये मिरर का जो सेंटर होता है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो कर्वेचर है उसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी और पी को जो लाइन ज्वाइन करते हैं इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर फोकस होता है रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन, ये सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे ज्वाइन होती है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, हम फोकस कहते हैं। और फोकल लेंथ मतलब ये एफ और पी का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और सी से पी का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ और पी से डिस्टेंस फोकल लेंथ। आपको पता चल गया होगा ये सब। अब हम देखें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय मतलब ये कॉन्केव मिरर हमने देखा आगे, ये हो गया, ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर हो गया। इसमें कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती है, मतलब ऐसे हम एग्जांपल है, बहुत सारी इमेज फॉर्म होती है, अलग अलग पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, और अलग अलग पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, और अलग अलग पोजीशन होती है इमेज की। जिस जिस तरह से ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, उस तरह से इमेज होती है। जैसे इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, मतलब ये फिगर आप पूरा देख रहे हैं, ये फिगर में ये कॉन्केव मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर है। ये लेंस से ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है इन्फिनिटी पोजीशन में। तो इसमें से जो रेस निकलेगी, रेस ये सारी रेस निकलेगी, वो एक पॉइंट पे भेगी होगी फोकस पॉइंट पे। इधर से जो रेस निकलेगी फोकस पॉइंट पे, तो ये हमें जो पॉइंट मिला है ये हमें इमेज मिली है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हुई इन्फिनिटी और इमेज की पोजीशन हुई एफ पे, मतलब ये मिरर के सामने हुई, तो ऐसे कहेंगे रियल। मिरर के जो सामने होगी वो रियल होगी, और मिरर के जो पीछे होती है इसे हम वर्चुअल कहेंगे। मिरर के सामने हुई इसे हम रियल है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इसलिए कारण कि ये, क्योंकि ये उल्टी होगी, मतलब ये पॉइंट है इसलिए हमें आगे पता नहीं चलेगा, आगे आपको बताऊंगे। ये रियल एंड इन्वर्टेड हुआ, मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। मिरर के सामने है इसलिए हम इसे कहेंगे रियल, और ये इन्वर्टेड है। इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट पोजीशन पे हमें इमेज मिलती है रियल एंड इन्वर्टेड, और ये सबसे स्मॉल साइज मिलती है, डिमिनिश साइज मिलती है। पता चला, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो हमें जब ये इमेज मिलती है वो डिमिनिश मिलती है, बहुत स्मॉल साइज की इमेज मिलती है। तो आगे देखेंगे कौन सी आती है। एट फाइनेस्ट डिस्टेंस बियॉन्ड सी, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये सी के पीछे है। इसके पहले जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था, सी के पीछे नहीं था, इन्फिनिटी बहुत दूर था। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे है, तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, तो इससे जो रेस निकलेगी वो एफ से पास होगी, और दूसरी रेस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे और इसकी जो रिफ्लेक्टेड है दोनों का सेम पाथ है, मतलब ये इधर से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ से हो रही है। मतलब इसकी रिफ्लेक्टेड है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट हो रहा है।
तो इस पॉइंट पे जो हमें इमेज मिलती है वो इन्वर्टेड, मतलब ये उल्टी है, और ये मिरर है, ये मिरर के सामने है, तो ये रियल हो गई। मिरर के सामने वाली इसे इसीलिए इसे हम रियल कहते हैं, और ये उल्टी इसलिए हम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज में, ऑब्जेक्ट है स्मॉल है इसलिए हम इसमें कहेंगे डिमिनिश। डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज इसलिए हम स्मॉल कहेंगे। और फॉर्म इमेज किस तरह से, नेचर क्या है इमेज का, इमेज का नेचर रियल, मिरर के सामने इसलिए रियल, और उल्टी है मतलब इन्वर्टेड, मतलब रिफ्लेक्टेड, ये वाली रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जो हमें इमेज मिल रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है। पता चल गया आपको। अब देखेंगे एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट अब है सी के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है सी के ऊपर, तो मतलब इधर से रे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और इधर से जो इंसिडेंट हो रही है वो भी इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रिफ्लेक्शन रे है और ये भी रिफ्लेक्ट, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक पॉइंट पे मीट हो रही है, दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है। तो जो पॉइंट पे हमें मिल रही है इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट पे इमेज मिलेगी। मैंने आपको बार रिफ्लेक्शन रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो हमारा इमेज होता है। तो इस ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, इसका और इसका, तो इस पॉइंट पे हमें इमेज मिल गई। मतलब सी पॉइंट पे हमें ऑब्जेक्ट है और सी पॉइंट पे हमें इमेज मिल गई, मतलब दोनों सेम साइज में। इमेज का नेचर भी क्या है, सेम साइज। रियल एंड इन्वर्टेड तो है, मिरर के सामने इसलिए रियल, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड भी है, और जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है, और दोनों हमको कहाँ मिल रही है, सी पॉइंट पे ही मिल रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सी पॉइंट पे मिल रही है। अब देखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अब सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, ये छोटा सा है ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है, ये सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। इधर से ये रे निकल रही है और इधर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रही है इस तरफ, और इधर से जो रे निकल रही है या इंसिडेंट हो रही है और इधर से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड है। एक बात खास ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन रे इंसिडेंट रे में एरो जरूर डालेगा, नहीं तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। आपने एरो नहीं डाला तो आपको जरा सा भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें धारो के मैंने एरो नहीं डाला होता तो पता ही नहीं चलता कौन सी इंसिडेंट है कौन सी रिफ्लेक्टेड है। एरो से ही पता चलेगा कि इंसिडेंट कौन सी है और रिफ्लेक्टेड कौन सी, इसलिए प्लीज़ एरो डालना मत भूलना। इसमें ये इंसिडेंट है, एरो देखिए, और ये है रिफ्लेक्टेड है। इसमें ये वाली इंसिडेंट है और एरो ये वापस है, मतलब ये वाली रिफ्लेक्टेड है। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड है और ये वाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये हमारा इमेज बन गया। इमेज कौन सा है, रियल इन्वर्टेड, मिरर के सामने इसलिए रियल, और इन्वर्टेड उल्टा है मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया। तो ऑब्जेक्ट से देखिए इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है ए बी, और ये छोटे है, और ये इमेज है वो ए डैश बी डैश बड़ी है, तो ये कौन सा हो गया, एनलार्ज हो गया। एनलार्ज हो गया क्योंकि ये ए डैश बी डैश बड़ा है, इसमें ए बी छोटा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, इसलिए हम ए डैश बी डैश को हम एनलार्ज कह सकते हैं। पिछले वाले में दोनों सेम साइज थे, इसमें क्या है, इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, दोनों रिफ्लेक्शन पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें इमेज मिल रही है। फिर आता है एट पॉइंट एफ, मतलब ये सारा ऑब्जेक्ट का, ये जो है ये सारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, एफ पॉइंट पे हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, एफ पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ये इंसिडेंट एरो वाला और ये रिफ्लेक्टेड है, इसमें भी ये इंसिडेंट और ये वापस ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन पॉइंट मीट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है और ये जो रिफ्लेक्शन है ये इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ये इमेज बनेगी पर कहाँ बनेगी हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी इमेज। ये इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड हो गया और ये जो इंसिडेंट हुआ ये इंसिडेंट का इधर रिफ्लेक्शन हो गया, तो दोनों की इमेज बन रही है, बहुत दूर बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो हमें पता नहीं इमेज कहाँ बन रही है, इसलिए हमने दिया गया है इमेज एट इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट कहाँ दिया गया है, एफ पोजीशन पे, एफ पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है इन्फिनिटी पे। ये पण इसमें भी हम कह सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये हो गया मिरर के सामने और इन्वर्टेड हो गया, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे हुआ ना, ये इन्वर्टेड हो गया और रियल है क्योंकि ये मिरर के सामने। अब देखते हैं बिटवीन पी एंड एफ, ये सबसे हार्ड है, इसको ध्यान से समझिएगा। बिटवीन पी एंड एफ में क्या है, ये हो गया एफ, मतलब ये फोकस, और ये पी और एफ के बीच में ये इमेज है ए और बी, इसमें से ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये इंसिडेंट ये और ये रिफ्लेक्टेड है,
और दूसरी रे इंसिडेंट रे और वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। आप देखिएगा, अब रिफ्लेक्टेड रे हो ये, इसमें ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब मिरर के पीछे खींचते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं। जैसे डॉटेड लाइन बनाई है, इसको हमने एक्सटेंड किया, इमेजिन किया, और ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये इंसिडेंट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट रहा या हो रहा है ना, तो इसको हमने एक्सटेंड किया पीछे, इसको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड किया इसको। अब तीसरी रे निकल रही है, ये वाली इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड है, तो हमको रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करना है। ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर रहा है, तो आप देखिएगा तीनों एक्सटेंडेड रे है, डॉटेड लाइन है, जो हमने रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचा था मिरर के, दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है और इसका इमेज बन रहा है। तो इसे हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब ये मिरर के जो पीछे इमेज बनी इसे हम वर्चुअल करेंगे। इरेक्ट क्यों? क्योंकि जिस ए भी है उसी साइज का ए डैश भी है, मतलब साइज की बात नहीं करो, मतलब पोजीशन वही है, उल्टा नहीं है, एक ही पोजीशन में, ये दोनों सीधा है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, तो हम कहेंगे वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये मिरर के पीछे, इसलिए हम इसे कहेंगे वर्चुअल। और इरेक्ट इसलिए क्योंकि ये ए और बी का पोजीशन इसकी सेम है, दोनों की, साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपको और एक बार समझा देता हूँ, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है इस तरफ है, उसे हम पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे जो हमने पीछे खींची है, इमेजिन की है, वो एक पॉइंट पे मिल रही है, और उस पॉइंट पे जो इमेज बन रहा है उससे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश। ये है ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो ये इमेज जो हमें मिल रही है वो हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये हमेशा एनलार्ज होगी, मतलब ए डैश बी डैश छोटा है और ए डैश ए भी छोटा है और ए डैश बी डैश क्या है, बड़ा है, मतलब ये साइज है इससे बड़ी है, तो ये एनलार्ज हो गया। इसमें भी देख सकते हैं ये छोटा है और ये जो हमें मिलेगा वो बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है। इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मतलब ये कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया, ये आप देख सकते हैं बड़ा हो गया, और मतलब साइज में भी बड़ा है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है। अब आपको पता चल गया हो कि टर्मिनोलॉजी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने ये पीपीटी बना है इसका आप लिंक चाहते हैं, तो इसको चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आपको इसकी पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कमेंट करके बताइए तो मैं इसे डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।